नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो संसद में हंगामे, आरोप प्रत्यारोप और वॉकआउट की वजह बन गया। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये हंगामा देश की समस्याओं के लिए था या फिर राजनीति के लिए। कल संसद में 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा से ज्यादा बहस हुई। एक तरफ कहा गया कि ये राष्ट्रीय सम्मान है, गाना चाहिए। दूसरी तरफ कहा गया इतिहास में इसके कुछ हिस्सों पर धार्मिक विवाद रहा है, इसलिए मजबूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज भारत का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या वंदे मातरम पर जो पूरी लाइन है उस पर बहस हो या ना हो, या फिर AQI 500 वाली प्रदूषित हवा, बेरोजगारी, अस्पतालों की हालत और महंगाई। दूसरा बड़ा मुद्दा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जो वोटर लिस्ट की सफाई, अपडेट और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए होता है। विपक्ष कहता है कि यह प्रक्रिया गलत है, हजारों नाम गायब हो रहे हैं। सरकार कहती है विपक्ष सिर्फ शक फैला रहा है, लेकिन असली सवाल फिर भी वही, क्या चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी है? क्या आपका वोट सुरक्षित है या फिर यह सिर्फ चुनाव से पहले की राजनीति का हिस्सा है? पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से निर्वाचित तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद मोया मोइत्रा ने दिल्ली की प्रदूषित हवा और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पर कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ कहा कि आज हम सब के 150 साल पूरे होने पर इस राष्ट्रीय गीत पर चर्चा कर रहे हैं। इसी समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश में जिस तरह की घृणा फैलाई जा रही है, ऐसे माहौल में वंदे मातरम पर चर्चा करना दिखाता है कि हम कितने गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि बीते हफ्ते संसदीय बुलेटिन में कहा गया कि सदन में वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारों पर पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन अब अचानक इस पर 10 घंटे लंबी चर्चा हो रही है। इसका केवल एक ही मतलब है कि शायद किसी अल्प बुद्धि IT सेल सदस्य ने आपको यह सुझाव दिया कि अगर बंगाल में वंदे भारत का कार्ड चल गया तो 2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इसके अलावा इस चर्चा का कोई और कारण नहीं है। और वही उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से निर्वाचित समाजवादी पार्टी सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित विस्तृत चर्चा में भाग लिया। उन्होंने 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि हमें आज तक समझ नहीं आया कि उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का पास क्यों नहीं दिया गया, मेरी अनदेखी क्यों की गई। अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये घटना दिखाती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लोगों का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का संदेश भी इस घटना के कारण अधूरा लगता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस चर्चा की शुरुआत की है, इसमें शामिल होकर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंसानों को पेशाब पिलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये धरती किसी दूसरों की नहीं, अपनी धरती है। अब बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण के दौरान पंडित नेहरू से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया है। उन्होंने एक किताब के हवाले में इतिहास की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पंडित नेहरू की मौजूदगी में विदेश मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी वाईडी गुंडेविया ने उनसे पूछा, अगर कल को कम्युनिस्ट केंद्र की सत्ता में आ जाए तो सरकारी तंत्र क्या होगा? नेहरू जी ने झुझलाकर जवाब दिया कि कम्युनिस्ट भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म है, खतरा हिंदू दक्षिणपंथी कम्युनिज्म है।
राजनाथ सिंह ने यह दावा किया कि अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो इस किताब का ब्यौरा कर ले और प्रमाण देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से नेहरू जी ये देखने के लिए जीवित नहीं रहे कि उन्हीं के दक्षिणपंथी लोगों ने संविधान के मूल्यों के अनुरूप काम नहीं किया। हमें संविधान के मूल्यों की अवहेलना कभी नहीं की। संसद में बहस कम, शोर ज्यादा, जनता का समय और पैसा किस पर। यह सब होने के बाद नतीजा क्या रहा? हंगामा, वॉकआउट, सत्र बाधित और आम लोगों को सिर्फ फुटेज और बहस देखने को मिली। भारत का संसदीय सत्र जो हल करने के लिए होता है वो अब एक शो बनकर रह गया, जहां सत्ता किसे हराना है ये सोचती है और क्या हल करना है ये भूल जाती है। असली सवाल देश बदल रहा है या सिर्फ नैरेटिव? जब हवा जहरीली है, इंडिगो उड़ाने ठप हैं, किसान सड़कों पर है, बेरोजगार युवा नौकरी ढूंढ रहा है, तो संसद में बहस क्या वाकई राष्ट्रीय हित में है या सिर्फ चुनावी पोजीशनिंग? हमारे सवाल सरकार से भी हैं। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, क्या वहां बहस होगी या सिर्फ नारे? क्या मुद्दे हल होंगे या सिर्फ कैमरे के लिए हंगामा? क्या संसद जनता के लिए है या सिर्फ सत्ता के लिए? ये सवाल हम सरकार से पूछते रहेंगे और इसका सच भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हम जनता के असली मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भारी मात्रा में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।